किसी नगर के बाहरी भाग में एक निर्धन जुलाहा रहता था। वो दिन रात करघे पर बैठकर कपड़ा बुनता, परंतु इतनी मेहनत के बाद भी उसकी आय इतनी ना होती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सके। उसके मन में हमेशा यही विचार आता, काश मुझे थोड़ी अधिक शक्ति मिल जाती तो मैं अधिक कपड़ा बुनकर धनी बन जाता। एक दिन उसका करघा टूट गया। लकड़ी लाने के लिए वो वन में गया। बहुत खोजने पर उसे एक विशाल और मजबूत वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा, यदि मैं इसी वृक्ष को काट लूं तो वर्षों तक लकड़ी की चिंता नहीं रहेगी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसी वृक्ष से एक राक्षस प्रकट हुआ। वो उस वृक्ष का अधिष्ठाता था। उसने जुलाहे से कहा, हे मनुष्य, इस वृक्ष को मत काटो, ये मेरा निवास है। यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जुलाहा भयभीत तो हुआ, परंतु लालच से भर उठा। उसने सोचा, यदि राक्षस स्वयं वरदान देने को तैयार है तो साधारण लकड़ी क्यों काटूं? उसने कहा, मुझे सोचने दो, मैं अपने मित्रों और पत्नी से परामर्श करूंगा। वो घर लौटा और सबसे पहले अपने मित्र नाई के पास गया। नाई ने कहा, मित्र, ऐसा अवसर जीवन में एक बार आता है। तुम राक्षस से एक राज्य मांग लो। राजा बन जाओगे तो मुझे मंत्री बना देना, हम दोनों सुख से रहेंगे। जुलाहे को ये सलाह बहुत भाई। वो घर लौटा और पत्नी से भी परामर्श किया। पत्नी बुद्धिमती थी। उसने कहा, राज्य मांगना मूर्खता है। राजपाट में शत्रु, षड्यंत्र और युद्ध होते हैं। तुम सरल व्यक्ति हो, उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम ऐसा वरदान मांगो जिससे तुम्हारा कार्य सरल हो जाए। यदि तुम्हारे 2 सिर और 4 हाथ हो जाएं, तो तुम दुगना कपड़ा बुन सकोगे और शीघ्र धनी बन जाओगे। जुलाहा विचार में पड़ गया। उसे पत्नी की बात व्यावहारिक लगी। अगले दिन वो पुनः वन में पहुंचा और राक्षस से बोला, मुझे 2 सिर और 4 भुजाएं प्रदान करो ताकि मैं अधिक परिश्रम कर सकूं। राक्षस ने कहा, तथास्तु। क्षण भर में जुलाहे के 2 सिर और 4 भुजाएं हो गई। वो अत्यंत प्रसन्न होकर गांव की ओर चला, परंतु जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, वे भयभीत हो उठे। किसी ने चिल्लाकर कहा, राक्षस, राक्षस आ गया। लोग लाठियां और पत्थर लेकर उस पर टूट पड़े। बेचारा जुलाहा बहुत समझाता रहा, मैं ही तुम्हारा परिचित जुलाहा हूँ, परंतु उसकी विचित्र आकृति देखकर किसी ने विश्वास नहीं किया। अंततः भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझे बिना असामान्य लाभ चाहता है, वो स्वयं अपना अनिष्ट कर बैठता है।